हाय एवरीवन, ये वाली वीडियो क्लिप 2 से 3 दिन पहले की है जब मौसम अचानक चेंज हो गया। दिन में तो बहुत तेज़ धूप हुई थी, लेकिन शाम होते-होते आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफ़ान, फिर उसके बाद बारिश भी होने लगी और मौसम इतना ज़्यादा सुहावना हो गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। बाकी यहाँ पे बाबू को आप देख सकते हैं एज़ यूजुअल अपनी बदमाशियाँ कर रही हैं। और इस बारिश की वजह से हम लोग की तरफ अभी भी मतलब 2-3 दिन हो गया मौसम बहुत ही सुहावना बना हुआ है, ठंडक है मौसम में। तो हम लोग एसी कूलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं और इसी समय लाइट भी कट गई थी। सो आंधी बारिश तक तो ठीक था, लेकिन जब मैं बाहर निकल के देखी तो ओले भी पड़ रहे थे और ये हाथ में लेने पे तुरंत मेल्ट हो जा रहे थे, आप देख सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था और मुझे तो बस बहाना चाहिए होता है कि बारिश होए और मैं पकौड़े बनाऊँ। तो मैं तुरंत आ गई किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए पकौड़े। और प्याज के पकौड़े तो आई थिंक सबको पसंद होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जिनको नहीं पसंद होंगे। मेरे घर में तो सबको पसंद है। तो हम लोग इसको एंजॉय करेंगे चाय के साथ। हाय गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कौन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अभी ये सोई थी और मैं सोची कि मैं तब तक वीडियोस बना लेती हूँ जब तक ये सोई हैं, लेकिन मजाल ये मुझे वीडियोस बनाने दे। आप जब मैं यहाँ पे कैमरा वगैरह सब कुछ ऑन कर रही हूँ, इनका नींद खुल गया और नींद खुलने के बाद ये उठ के बैठ गई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे कर रही हैं। क्या हो रहा है रितु? आपको अच्छे से सोना नहीं है? हाँ, सोना नहीं है आपको? खाई बदमाशी कर। बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं बात करने वाली हूँ जो अभी मैं कुछ दिनों पहले 10 मिस्टेक पे बात की थी। तो वो मेरा ओपिनियन था, मैंने जो रिसर्च किया मैं उस पे बात की थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि मैं पहले के लोगों पे उँगली उठा रही हूँ, सवाल उठा रही हूँ कि पहले के लोग अच्छे से टेक केयर नहीं करते थे, बच्चों का देखभाल नहीं हो पाता था ठीक से, या फिर जो भी चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप फिर से मेरा वीडियो वॉच कीजिए। मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि पहले के समय में चीज़ें प्योर मिलती थी और अभी के टाइम में चीज़ें प्योर नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है। तो मैंने उस चीज़ के लिए ज़्यादातर बोला था। और 2-3 पॉइंट ऐसा है जो पहले के समय समय में भी सही से नहीं होता था और अभी भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस रिचुअल को, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जहाँ तक रिसर्च की हूँ और जहाँ तक मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, सो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगा। सो मैंने अपना ओपिनियन आपसे बताया। बाकी अगर आपको बुरा लगा होगा या फिर अगर आपको लगता है कि मैं वो चीज़ें गलत बोल रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपने बच्चे का टेक केयर करिए और आपको जो सही लगता है आप करिए। मेरा तो कहने का मतलब बस इतना था कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। मैं आपको रिसेंटली आपको बता रही हूँ कि मेरी एक छोटी सी गलती, मेरी एक छोटी सी लापरवाही के कारण मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और लापरवाही ये थी कि मैं उस चीज़ को बाद में ध्यान दी। मैं अपनी बेबी को जितने बार बॉटल से फीड कराती हूँ, मीन्स अभी मैंने उनको बॉटल से फीड कराया। बॉटल खाली होने के, अगर खाली हुआ तो ठीक, अदरवाइज़ जो उसमें मिल्क बचा मैं उसको अलग बर्तन में निकाल के बॉटल को खंगाल के मैं फिर से वॉश करके एंड मैं उसको बॉयल करती हूँ। फिर वो दोबारा पीने के लिए वो रेडी होता है। मीन्स उसमें इन्फेक्शन का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं कुछ दिन पहले, एक दिन की बात है, मैं आलस के कारण मैंने बस उसको सिंपल पानी से वॉश किया और उसमें मैंने दूध डाल के बाबू को दे दिया और वो पी ली। और उसके बाद से उनको इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हुआ और बहुत ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा। साथ-साथ में मुझे भी बहुत सफ़र करना पड़ा। तो माँ की एक छोटी-सी लापरवाही बच्चे को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। सो मेरा बस इतना ही कहने का मतलब था कि आप छोटी-छोटी लापरवाही करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी बच्चा आपका है, आपके हाथ में है, आपको जैसे रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और मैंने बोला था कि मैं बच्चे के कुछ खाने के रिगार्डिंग में आपसे बात करूँगी। तो मेरी बाबू जब 5th मंथ में थी तो वो खाने के प्रति बहुत ज़्यादा अपना जो उनका अट्रैक्शन था वो हम लोगों को दिखता था। जब भी हम लोग खाने बैठते थे तो वो हाथ अपना ऐसे मारती थी खाने में, या फिर खाने के लिए वो उनकी क्रेविंग होती थी। तो हम लोग उस समय तो नहीं खिला सकते थे क्योंकि उस समय अन्नप्राशन नहीं हुआ था। सो मैंने पंडित जी से बात किया तो उन्होंने बोला कि लड़कियों का अन्नप्राशन 7 मंथ में या फिर 5th मंथ में हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जब वो 5th मंथ की हैं तो मैं करा देती हूँ। तो मैंने उस समय करा दिया। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि जब आपका बच्चा बैठ सकता है और अपना जो ये नेक वाला पोर्शन है ऐसे-ऐसे नहीं हिलाता है, उसके कंट्रोल में रहता है, देन बच्चा प्यूरी में खाने के लिए रेडी हो जाता है। सो मैंने अन्नप्राशन उनका 5th मंथ में करा दिया। और उसके बाद मैंने उनको स्टार्टिंग में सबसे पहले उनको मैंने लिक्विड से शुरू किया। लिक्विड में मैंने उनको दाल का पानी दिया, चावल का जो माड़ होता है
उसको मैंने एकदम पतला जो होता है उस तरीके से दिया। तो इस तरीके से मैं 1 हफ्ते तक उनको दी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, बर्थ से लेके और जब तक आप कुछ खिलाते नहीं तब तक बच्चे लिक्विड पे ही रहते हैं, वो सिर्फ़ लिक्विड को जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को लिक्विड से इंट्रोड्यूस कराइए। उसके बाद मैं उनको एप्पल स्टीम करके उसका प्यूरी मैं बना के उनको देती थी, एकदम प्यूरी फॉर्म में, क्योंकि उस समय भी बच्चे को थोड़ा-सा भी चंक्स रहेगा तो चोकिंग का चांस रहता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं एप्पल प्यूरी बना के देती थी, फिर कैरेट और आपका जो बीटरूट हो गया उसका प्यूरी बना के देती थी। फिर उसके बाद पोटैटो मैश करके उसमें दूध डाल के फिर उसका प्यूरी बना के मिक्सर में मैं देती थी। इस तरीके से मैं 6-7 महीने तक, मतलब 6-7 मंथ तक मैं उनको प्यूरी फॉर्म में दी। जब वो 8 मंथ पे पहुँच गई, देन मैंने उनको मैश करके देना शुरू किया। बनाना की भी प्यूरी आप दे सकते हैं, अभी तो समर का सीज़न है तो बच्चे को आप बनाना आराम से खिला सकते हैं। जब मेरी बाबू को खिलाना था उस समय विंटर का टाइम था, तो मैं बहुत डर के बनाना खिलाती थी, क्योंकि आज मैं बनाना खिलाती थी और कल उनको सर्दी जुकाम हो जाता था, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। तो इसलिए मैं बनाना विंटर के टाइम में बहुत कम खिलाई हूँ। और आप चाहें तो रागी पोरिज बना सकते हैं, बच्चों के लिए रागी बहुत ही हेल्दी होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने बेबी का केयर करती थी। और आप कोशिश करिए कि बच्चे को आयरन की कमी ना हो, इसके लिए आप बच्चे को पालक की प्यूरी बना के दे सकते हैं। पालक और आलू को अच्छे से स्टीम कर लीजिए, फिर उसका प्यूरी बना दीजिए और बच्चे को दीजिए। और आप चाहें तो सूजी का खीर भी बना सकते हैं, लेकिन 6 टू 7 मंथ तक बच्चे के लिए मेरे हिसाब से अगर आप उसका खीर बनाते हैं तो एक बार मिक्सर ग्राइंडर में उसको आप बनाने के बाद चला लीजिए। इससे क्या होता है कि वो और फाइन हो जाता है और बच्चे के खाने के लिए बहुत ही सही हो जाता है। तो आप इस तरीके से बच्चे को खिला सकते हैं। बाकी अभी गर्मी का टाइम है, तो अगर आपका बेबी 6 मंथ प्लस है तो आप पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कराइए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चे के अंदर। हर थोड़े-थोड़े टाइम पे बच्चे को पानी देते रहिए। और मैं कुछ दिनों तक बाबू को बॉइल्ड पानी देती थी, लेकिन जब वो 10 मंथ कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं उनको अब नॉर्मल पानी दे रही हूँ। तो बच्चों को कोशिश करिए कि आरओ का ही पानी दीजिए। और रात में मेरी बाबू जब 6 मंथ के पहले थी तो रात में बहुत ज़्यादा जगती थी। एक तरीके से देखा जाए तो पूरी रात वो जगती थी। जैसे-जैसे टाइम बीतते गया, 6 मंथ के बाद वो पूरी रात आराम से सोने लगी। फिर अर्ली मॉर्निंग ही उनको फ़ीड करने को चाहिए होता था। तो कुछ इस तरीके से हमारा दिन धीरे-धीरे बीतते गया। और आप चाहें तो जब आपका बच्चा 8th मंथ कंप्लीट हो जाए, देन आप बच्चे को फिंगर फूड से इंट्रोड्यूस कराइए। फिंगर फूड क्या होता है कि आप कोई भी चीला बना रहे हैं, बेसन का चीला हो गया, सूजी का चीला हो गया, या फिर आटे का आप उसमें केला मैश करके आप उसका चीला बना सकते हैं। उसमें चीनी और नमक ये सब कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो अच्छे से बन जाए, पक जाए, देन आप उसको नाइफ़ के हेल्प से लंबा-लंबा काट लीजिए। फिंगर फूड का मतलब होता है कि बच्चा अपने फिंगर में पकड़ के उसको खाए। तो उतने अच्छे से तो बच्चे प्रॉपर्ली नहीं खाएँगे, लेकिन अगर आप उनके सामने रखेंगे तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। और कोशिश करिए कि आप अपने हाथ से ही खिलाइए और बच्चे के पास पानी रखिए, खाना रखिए, तो इससे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होता है। और मैं अपनी बेबी के लिए एक प्रोडक्ट मंगाई थी, वो है हाई चेयर, जो बहुत ही हेल्पफुल हुआ मेरे लिए और अभी भी वो हेल्पफुल है। मैं अपने बेबी को मैक्सिमम टाइम उसी में बिठा के खिलाती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे वो इधर-उधर भागती है तो मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक जगह हाई चेयर पे बिठा देती हूँ और आराम से वो उसमें बैठी रहती है। उसमें सीट बेल्ट भी दिया होता है, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है देन आप सीट बेल्ट लगा सकते हैं। मैं तो अभी तक सीट बेल्ट का यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि उसकी नौबत ही नहीं आई, आराम से वो बैठी रहती हैं। सो मेरे लिए हाई चेयर मेरी बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं आपसे भी बोलूँगी कि आप भी अपनी बेबी के लिए किसी भी अच्छे ब्रांड का आप हाई चेयर ले सकते हैं अपने पैसे के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे मैंने जो लिया था वो लव लैब का लिया है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग बच्चे को नीचे बिठा के या फिर बेड पे बिठा के खिलाते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चे इधर-उधर बहुत ज़्यादा भागते हैं, फिर आपको खाना लेके बच्चे के पीछे भागना पड़ता है। सो मेरे से ये नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़, जब मेरी बेबी का तबीयत ख़राब हुआ था तो मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मेरे से बोला कि बच्चे को मैं कटोरी चम्मच से दूध पिलाऊं, बॉटल से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस रहता है, तो वो मुझे बॉटल से पिलाने के लिए मना किए, क्योंकि उनको भी पता, डॉक्टर को भी पता है कि इतना कोई उसको हर समय बॉइल नहीं करेगा, सारी मदर के पास इतना टाइम नहीं होता है। और ये बात फैक्ट है कि इतना टाइम नहीं रहता है कि आप हर फीड के बाद बॉटल को वॉश करिए, बॉटल को बॉयल कीजिए। लेकिन मेरी बेबी जो है वो कटोरी चम्मच से पीती ही नहीं है, उनको आदत है बॉटल की, तो मैं क्या करूँ, मैं बॉटल से ही पिलाती हूँ। फिर धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि उनका बॉटल छुड़ाऊँ। बाकी जिनके बेबी लोग बॉटल से नहीं पीते हैं, कटोरी चम्मच से पीते हैं, उनके लिए तो मच बेटर है, उनको इन्फेक्शन जर्म्स का चांस नहीं रहता है। लेकिन अगर आपका बेबी बॉटल से पी रहा है तो आप भी कोशिश करिए कि उसको कटोरी चम्मच पे स्विच करिए, या फिर जो छोटा वाला ग्लास होता है उससे भी पिलाने की कोशिश करिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही हेल्प करता है एक छोटे बच्चे के लिए।
और छोटी-छोटी चीज़ें तो लगी रहती हैं, आप कितना भी केयर कर लो, छोटी-छोटी चीज़ें लगी रहती हैं। और अभी जो मेरी बेबी है उनका 11 मंथ कंप्लीट हो गया है और वो इस फ़ेज़ में है कि वो कहीं भी घूमती है। इवन हम लोग बाहर लेके जाते हैं, गमले में मिट्टी रहता है, वो धीरे से निकाल के देखती है, कोई उनको देख तो नहीं रहा है, वो खाने की कोशिश करती हैं। तो अभी क्या है, अभी और ज़्यादा मुझे अलर्ट होना पड़ता है उनको लेके। कुछ भी नीचे पड़ा, फ्लोर पे पड़ा रहता है, सीधे उठा के मुँह में डालती है। तो मेरी अब बहुत ज़्यादा ये हो गया कि मेरा सारा फ़ोकस उनके ऊपर ही रहता है कि ऐसा कुछ भी फ़र्श पे ना रहे जिसको वो उठा के अपने मुँह में डालें और उनको चोकिंग की प्रॉब्लम हो। तो भाई पता नहीं कैसे पहले के लोग बच्चे इतने सँभाल लेते थे। अभी तो एक बच्चा ही दिन में तारे दिखा दिया है, मीन्स बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। और मैं बाबू के कारण मैं अपना खुद का बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मैं उसको नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी चलती हूँ किचन में और बाबू के लिए मैंने साबूदाना, जो छोटा वाला साबूदाना होता है उसको मैं भिगो के रखी हूँ। तो मैं उसका उनके लिए कुछ रेसिपी बनाती हूँ, तो मैं सोची कि मैं उसको आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ और देखती हूँ बाबू को पसंद आता है कि नहीं। क्योंकि अभी क्या है कि उनका जो टेस्ट है वो चेंज होते जा रहा है। पहले वो जो नेचुरल स्वीट होता है, जैसे फ्रूट वगैरह मीठा वाला जो होता है, वो बहुत चाव से खाती हैं। लेकिन मैं अब जब उनको दाल में थोड़ा-सा जो सेंधा नमक है वो डाल के दे रही हूँ, तो अब वो उसको बहुत चाव से ले रही हैं। मीन्स उनको अब वो स्वीट से सीधे सॉल्ट पे स्विच कर रही हैं। तो अभी ये भी देखते हैं कि ये उनको पसंद आता है कि नहीं। वैसे मैंने सोचा है कि मैं उनके लिए सॉल्टी ही बनाऊँगी और सॉल्ट डालने का रीज़न मेरा ये है कि बेबी का 11 मंथ कंप्लीट हो गया है और थोड़ा-थोड़ा उनको मैं सॉल्ट का आदत दे रही हूँ। तो डॉक्टर ने भी बोला कि आप थोड़ा-सा सॉल्ट उनके खाने में यूज़ कर सकते हैं और मैं अपने लिए भी कुछ ना कुछ बनाऊँगी क्योंकि भूख लगा है, टाइम भी हो गया है। तो चलिए आप भी मेरे साथ, और चैनल पे जो लोग न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने छोटा वाला जो साबूदाना होता है उसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने एकदम बारीक आलू को कट कर लिया है और साथ में छोटा-सा टमाटर उसको भी मैंने कट कर लिया है। फिर उसके बाद ये छोटा वाला फ्राई पैन है, इसमें मैं थोड़ा-सा घी ऐड की हूँ और उसके बाद जो मैंने आलू कट किया है उसको भी इसमें ऐड कर दी हूँ। थोड़ा-सा आलू का क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लगा, लेकिन एक आलू था तो मैंने सोचा कि मैं उसको कट कर लेती हूँ और इसे हमें ढक के थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है ताकि ये अच्छे से स्टीम में पक जाए। ज़्यादा घी ऑयल का यूज़ नहीं करना है। और ये मैं अपने बाबू के लिए फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और मुझे थोड़ा-सा ये हो रहा था कि पता नहीं बाबू खाएँगी या नहीं खाएँगी। सो बहुत लोग बोलते हैं कि साबूदाना बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। सो मैंने सोचा कि आज मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब आलू थोड़ा-सा पक गया फिर उसके बाद मैंने टोमेटो और थोड़ा-सा मैंने टर्मरिक ऐड कर दिया है कलर के लिए और कुछ देर बाद उसको मैंने भून के फिर उसमें मैंने ये साबूदाना पानी के साथ ऐड कर दिया है और थोड़ा-सा इसमें और हम पानी ऐड कर देंगे और इसे ढक के पकाएँगे। तो यहाँ पे जब मैं इसको पका रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फ्लो हो जाएगा, तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। फिर उसके बाद ये जो मैशर होता है इसकी हेल्प से हमें अच्छे से मैश कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो आलू है, टमाटर है, अच्छे से वो मैश हो जाएगा, चंक्स नहीं रहेंगे, तो बेबी को खाने में बहुत ईज़ी रहेगा। और थोड़ा-सा मैंने इसमें जो सेंधा नमक होता है उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट और पकाएँगे, उसके बाद ये रेडी है बेबी के खाने के लिए। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा-सा और गाढ़ा हो जाएगा। और जब ये अच्छे से ठंडा हो गया फिर मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं लेके चलती हूँ बाबू को खिलाने के लिए और देखती हूँ कि उनको पसंद आता है कि नहीं। तो इस तरीके के जो टमाटर के छिलके थे मैंने उनको निकाल लिया है और यहाँ पे बाबू को अच्छे से मैंने नहला धुला दिया है और वो रेडी है खाने के लिए। और आप देख सकते हैं कैसे वो हाथ से टच करना चाह रही हैं, वो लिटरली वो देखती हैं कि क्या चीज़ है। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा हल्दी डाल दिया, जिससे क्या होगा कि बच्चों के लिए हल्दी जो होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और कलरफुल रहता है, तो बच्चे उसको ईज़िली खा लेते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे मैं उनको फर्स्ट स्पून खिलाई तो थोड़ा-सा सॉल्टी उनको अच्छा लगा। उसके बाद मैं जैसे-जैसे खिलाती गई उनको पसंद आते गया। तो यहाँ पे ये इनकी मस्ती चल रही है। जब इनको लगता है कि मैं कैमरा ऑन की हूँ तो कुछ इस तरीके का ये अपना पोज़ देती हैं। सो यस, मेरी बेबी ने इस वाली रेसिपी को पास कर दिया है और आप भी अपनी बेबी के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं और बहुत सारी इसमें वेजीज़ ऐड कर सकते हैं। मेरे पास घर में आलू और टमाटर पड़ा था, सो मैंने उन दोनों का यूज़ करके इसको बना लिया है। कोशिश कीजिएगा छोटे वाले साबूदाने का यूज़ कीजिए। बाकी बाबू को खिलाने के बाद यहाँ पे मैं सबके लिए बना रही हूँ चिली पनीर और इसमें मैंने ज़्यादा वेजीज़ का यूज़ किया है, मीन्स शिमला मिर्च और अनियन, क्योंकि ऐसे कोई खाता नहीं है
और जब मैं इस तरीके से इसमें डाल के बनाती हूँ तो सबको पसंद आता है। और इसको हम लोग खाएंगे राइस के साथ। तो चैनल पे जो लोग न्यू है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।